हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक एंड फॉर एवर के लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि शीतल कह देती है कि मुझसे नहीं सुना जाता, और ये कह के वो आगे बढ़ जाती है और श्री पीछे से पूछती रहती है कि क्यों नहीं सुना शीतल, क्यों नहीं सुना जाता शीतल, जवाब दो। कहती मेरा दिमाग ख़राब मत करो, वैसे ही ख़राब है, ऑटो पकड़ो और घर जाओ। शीतल बहुत बार उससे पूछती है कि बताओ बताओ, लेकिन जब शीतल नहीं बताती तो श्री मन ही मन बोलती है कि ज़िद्दी है, ऐसे कैसे मानेगी कि प्यार करती है। देखो कब तक इंतज़ार करना लिखा है मेरी किस्मत में। फिर शीतल को देखती है और कहती है अच्छा अब तो गुस्सा मत हो, ऐसे गुस्से में तो मैं छोड़ कर नहीं जा पाऊँगी, पहले मुझे स्माइल करके दिखाओ तब जाऊँगी। शीतल कहती है अब बिना बात के कैसे स्माइल करके दिखाऊं, और गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तुम जाओ, लेट हो जाओगी, नहीं तो होने दो लेट, तुम्हें मुस्कुराते देखे बिना तो नहीं जाऊंगी मैं, चाहे जो हो जाए। शीतल अब श्री को घूर रही थी और श्री अपने हाथों से उसके होठों पर स्माइल बना रही थी। शीतल कहती क्या कर रही हो, क्यों इरिटेट कर रही हो यार, छोड़ो। कहती मैं इरिटेट नहीं कर रही हूँ, जब तक मुस्कुराओगी नहीं तब तक मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं, चाहे जो हो जाए। कुछ पलों के बाद शीतल के फेस पर स्माइल आई तो श्री बोली हाँ अब ठीक है, ऐसे ही स्माइल करती रहा करो, तुम गुस्से में अच्छी नहीं लगती हो। अच्छा जी, हाँ जी ठीक है, चलो फिर अब घर जाओ। देख लिया ना अब, तो अब ज़्यादा लेट मत करो। श्री कहती है जाना तो है पर जाने का मन नहीं कर रहा, जी चाहता है तुम्हें ऐसे मुस्कुराते हुए देखा करूं, तुम हमेशा मेरे सामने रहो, ऐसे ही मैं तुम्हें देखती रहूं। शीतल कहती है बस बस बहुत बातें बना ली, अब चलो। उसने खाली ऑटो को हाथ देकर रोका और श्री को उसमें बैठाया, और फिर जाने उसे क्या सूझा कि झुककर जल्दी से उसके गालों को चूम लिया और पीछे हट गई। श्री थोड़ी हैरान हुई और शीतल को देखने लगी। शीतल ने कहा अब खुश। श्री ने मुस्कुराते हुए कहा हाँ बहुत 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 खुश, और फिर ऑटो चल दिया। दोनों ने एक दूसरे को बाय बोला, दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। नेक्स्ट डे हुआ, दोनों ऑफिस में मिले। सुबह की गुड मॉर्निंग मुस्कान वाली, और उसके बाद दोपहर के चुम्बन और आलिंगन, और शाम की पिघलती हुई आइसक्रीम और छेड़छाड़ के साथ दिन ख़त्म हुआ। अगला दिन श्री का आखिरी दिन था। दोपहर को जब शीतल ने लंच के टाइम में श्री को अपनी आगोश में भरा तो श्री शीतल के सीने से लिपट गई थी, कुछ इस तरह कि जैसे अब कभी उसे छोड़ेगी ही नहीं। मायू और बाकी सब लंच के लिए चले गए थे। ऑफिस खाली था और दोनों शीतल के डेस्क के पीछे बैठे हुए थे, जो कोने में होने की वजह से ओट में रहता था। उसे अपने आगोश में लिए हुए 5 मिनट हुए थे कि शीतल ने उसे पीछे हटाना चाहा तो श्री बोली शीतल आज हमारा एक साथ आखिरी दिन है, मुझे ऐसे ही रहने दो प्लीज़। शीतल ने कहा पर मुझे तुमसे बातें करनी है। श्री शीतल से और चिपकते हुए बोली कि कहो ना, मैं सुन रही हूँ।
शीतल ने कहा 9:45 का टाइम तुम्हें सूट करेगा बात करने के लिए? श्री ने कहा करेगा, पर पता नहीं वहाँ फ़ोन मिलेगा या नहीं, वहाँ पर बात करने देंगे या नहीं। शीतल ने कहा जैसा भी होगा वहाँ पहुँचकर मुझे बस एक बार बता देना और फ़ोन नंबर दे देना, मैं पीसीओ से फ़ोन कर लिया करूँगी। श्री ने सिर्फ बोला, फिर कुछ नहीं बोली। उसका बात करने का दिल ही नहीं कर रहा था। शीतल भी चुप थी, उसे अपनी बाहों में घेरे, कभी उसके पेट तो कभी उसके बाल सहलाती रही। लंच टाइम ख़त्म हो गया था, सब ऑफिस में आने लगे तो दोनों अलग हो गए और एक दूसरे को देखकर बोला कि आज लंच जल्दी नहीं ख़त्म हो गया, हमने तो खाना भी नहीं खाया। ना दोनों का पेट भरा था और ना दिल। शाम को छुट्टी हुई तो श्री ने सबको गोलगप्पे की ट्रीट दी। फिर सब स्टेशन पहुँचे तो श्री की ट्रेन छूट गई थी। ट्रीट के चक्कर में शीतल और बाकी सबकी आने वाली थी तो सबने श्री से हाथ मिलवाया और जॉब की कॉन्ग्रेचुलेशन दी और आने वाली लाइफ के लिए विश किया। मायू ने उसे गले लगाया और फ़ोन करते रहने और टाइम लगने पर मिलते रहने को कहा और कहा कि श्री हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी, तो मौका मिले तो बात कर लिया करना, मेरा नंबर है तुम्हारे पास और कभी वक्त मिले तो मिल लिया करना। तभी सबकी ट्रेन आई तो सब ट्रेन की तरफ बढ़ गए, पर शीतल के तो पैर ही नहीं उठ रहे थे। मायू ने शीतल से पूछा कि चलना नहीं है क्या? तो शीतल ने कहा तुम जाओ, मैं अगली ट्रेन से आ जाऊंगी श्री के जाने के बाद। टाइम हो रहा है तो इस तरह उसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। मायू ने कहा तो ठीक है, फिर मैं भी रुक जाती हूँ। शीतल ने कहा नहीं, लेट हो जाओगी, घर में भी सब फिर तुम्हें देखेंगे कि कहाँ रह गई, सब परेशान हो जाएंगे। तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी, मुझे तो हॉस्टल जाना है, कोई इंतज़ार करने वाला नहीं है वहाँ मेरा, लेकिन तुम्हारे घर पे सब तुम्हारा इंतज़ार करने वाले हैं, तो तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी, मेरी टेंशन मत लो तुम। मायू ने कहा कि ठीक है और ये बोल के वो वहाँ से चली गई। अब शीतल और श्री स्टेशन पे अकेले रह गए थे और लगभग स्टेशन भी खाली हो गया था। श्री ने शीतल की तरफ देखा और कहा कि तुम्हें चले जाना था, मेरे चक्कर में यहाँ तुम्हारा टाइम ही ख़राब होगा और कुछ नहीं। शीतल ने कहा मेरे पास बहुत टाइम है ख़राब करने के लिए, तुम टेंशन मत लो मेरी। श्री ने कहा क्या ज़रूरत थी रुकने की, इतना टाइम हो गया है। शीतल ने कहा ज़रूरत नहीं थी, आदत है तुम्हें भेज कर जाने की। डर लगता है कहीं अपने घर जाने की बजाय मेरा पीछा करते करते मेरे हॉस्टल ना चली आओ। श्री ने कहा मैं क्यों आऊँगी तुम्हारे पीछे लौट हॉस्टल, स्टॉकर हूँ क्या? स्टॉकर ही हो, जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती हो। अब नहीं पड़ूंगी तुम्हारे पीछे, चैन से रहना। कैसे रहूँगी श्री, अब आदत पड़ गई है ना, आदत डालकर खुद तो चली जाओगी। श्री ने कहा तुम ही ने जाने को कहा था, मुझ पर इल्ज़ाम ना लगाओ। ये सुनकर शीतल अब चुप हो गई थी, उससे कुछ कहते नहीं बना। दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे और अचानक से श्री ने आंखें घुमा ली। उसकी आंखों से
आंसू आ गए थे। वो जितना आंसुओं को पोंछ रही थी उतने ही निकल रहे थे। शीतल कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, क्या हुआ श्री, क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ, सब देख रहे हैं। श्री ने गुस्से से कहा, सब देख रहे हैं तो देखने दो, मैं क्या करूं? चुप हो जाओ ना, ऐसे सबके सामने अच्छा लगता है क्या? मैं क्या जानबूझ के रो रही हूँ? और अच्छा नहीं लग रहा है तो ना लगे। तुम्हें मेरे साथ खड़े होने में शर्म आ रही है तो तुम भी जाओ, वैसे भी मैंने रोका नहीं था तुम्हें, जाओ तुम भी। शीतल ये सुन के कुछ नहीं बोली। क्या बोलती? उसके दिल की हालत समझ रही थी। दोनों एक दूसरे से बिछड़ने का दर्द महसूस कर रहे थे। दोनों की हालत एक जैसी ही थी। दोनों के चेहरे उदास थे, दिल में दर्द था। बस एक रो रहा था और दूसरा अपने को किसी तरह संभाले रोने वाले को दिलासा दे रहा था। श्री की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह उन्हें बार बार पूछ रही थी और अब धीरे धीरे उसके सब्र का बांध टूट रहा था। श्री अब खड़ी ना रह पाई तो अपने ही पास की बेंच पे बैठ गई। शीतल से रहा नहीं गया तो उसके पास जाकर खड़ी हो गई और श्री के कंधे को छुआ। श्री ने अपना सिर उसके शरीर पर टिका दिया। शीतल को सबके सामने ये सब ठीक नहीं लग रहा था, पर श्री को संभालना भी ज़रूरी था। तो उसने अपने दोनों हाथों से उसका सर थामा और अपने पेट से लगा लिया। शीतल श्री के सामने खड़ी हुई थी। शीतल को ये सब करना अटपटा लग रहा था, फिर भी वो कर रही थी। कहते हैं ना, जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए हम कभी कभी बहुत सारी बाउंड्रीज तोड़ देते हैं। तो शायद आज वही चीज़ शीतल कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसका चेहरा उठाया, गालों पर से आंसू को पोंछकर बोली, अब चुप हो जाओ, तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती, प्लीज़ चुप हो जाओ। श्री ने कहा, रोना नहीं चाहती पर आंसू नहीं रुक रहे हैं, क्या करूं? तो तुम बताओ मैं क्या करूं कि तुम ना रो? श्री ने कहा, कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना, बिना देखे, बिना बात किए? तुम्हारे बिना तो मुझे चैन ही नहीं आता है। क्या करूंगी मैं तुम्हारे बिना? कहाँ जाऊंगी, किससे बात करूंगी, कैसे रहूंगी? सुबह सुबह जाऊंगी, तुम्हारा चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। पूरा दिन कैसे गुजरेगा? लंच करते हुए तुम्हारी बहुत याद आएगी। शीतल ने कहा, रह लोगी, कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद हम मिलेंगे और फ़ोन पर बात भी तो होती रहेगी ना। पता नहीं फ़ोन करने को मिलेगा भी या नहीं। तो तुम मुझे कोई फ़ोन नंबर बता देना, मैं फ़ोन कर लिया करूँगी। और अगर वहाँ फ़ोन नहीं हुआ तब तुम्हें जंगल में तो भेजेंगे नहीं, तो वहाँ फ़ोन ज़रूर होगा। और तुम मुझे ऑफ़िस के नंबर पे भी कॉल कर सकती हो ऑफ़िस टाइमिंग में। बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर तुम आ ही जाओगे और हम फिर से मिलेंगे। हर संडे घूमने जाएंगे, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगी और तुम मुझे ऐसे ही परेशान करोगी। श्री ने मुस्कुराते हुए कहा, घूमने और आइसक्रीम के नाम से मुझे बहला रही हो बच्चों की तरह? मैं बच्ची हूँ क्या? शीतल ने कहा, हो तो नहीं, पर बिहेव बच्चों की तरह ही कर रही हो। हाँ, बच्ची ही हूँ, पर दिल किसी खिलौने पर नहीं, इंसान पर आ गया है। अब वो नहीं मिल रहा तो तकलीफ़ हो रही है, दर्द हो रहा है। ऐसा दर्द तुम्हें होगा तब समझ आएगा तुम्हें कि इस बच्चे पर क्या बीत रही है और मैं क्यों रो रही हूँ। शीतल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अंदर ही अंदर तड़प कर रह गई थी।
दर्द तो उसे भी हो रहा था, सर उसका भी फट रहा था। श्री के पास से हटकर वो बेंच पर उसके साइड में बैठ गई। उसका एक हाथ अपने हाथ में लिए रही। धीरे धीरे श्री शांत हुई। ट्रेन की अनाउंसमेंट हो गई और कुछ ही देर में ट्रेन भी आ गई। चलते हुए श्री ने कहा, हॉस्टल पहुंचकर मुझे फ़ोन कर देना शीतल प्लीज़। शीतल ने हामी में सर हिलाया और श्री चली गई। शीतल अब अकेली बची थी। अब तक जिन आंसुओं को उसने अपने आंखों की दहलीज पर बांध बनाए रोका हुआ था, श्री के जाते ही वो उन बात को तोड़कर बह निकले थे। शीतल सर झुकाए बैठी रही और आंसू टप 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 जमीन पर टपकते रहे। वो दर्द असहनीय दर्द था। ऐसा लग रहा था जैसे दिल निकाल के किसी ने हाथों में रख दिया हो। उसकी जुदाई शीतल को भी पल पल मार रही थी। जिन आंसुओं को श्री के सामने उसने किसी तरह रोके हुआ था, अब वो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।